मैं एक रात खाना खाने के बाद गाड़ी से टहलने के लिए निकला। रास्ते में देखा एक लड़की नकाब में खड़ी थी। मुझे लगा उसे शायद मदद की ज़रूरत है। मैंने गाड़ी रोकी और उसके पास चला गया। वह शक्ल से गरीब घराने की लड़की लग रही थी। मैं उसके पास गया तो वह लड़की मेरे पास आकर बोली, चलोगे साहब? मैंने उसकी आंखों में झाँक कर देखा तो वह बहुत परेशान व बेबस लग रही थी। मैंने उस लड़की से पूछा, कितना पैसा लोगी? तब वह कहने लगी कि आप कितना पैसा दोगे? मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आ जाओ कार में बैठो। वह डर रही थी। उसने पूछा, आप कितने लोग हैं? मैंने कहा, डरो नहीं, मैं अकेला ही हूँ। वह खामोशी से कार में बैठ गई। फिर कहने लगी, साहब आप सिगरेट से जलाओगे तो नहीं? मैं मुस्कुराया और कहा, नहीं। आप मुझ पर कोई जुल्म तो नहीं करोगे ना? उसने कहा, साहब आप मुझे कुछ पैसे कम दे देना, लेकिन मेरे साथ बुरा सलूक मत करना। वह बहुत खूबसूरत थी। मासूमियत तो उसकी बातों से टपक रही थी। फिर भी वह जिस्म बेचने के लिए क्यों मजबूर थी? मैंने पूछा, तुमने खाना खाया? उसने कहा, नहीं। मैंने एक होटल के पास कार रोकी। फिर मैंने खाना पैक करवाया। मैं अपने घर पहुंचकर कार पार्क पर लगा दी। रात के करीब 12 बज रहे थे। वह लगातार मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैंने एक प्लेट में खाना डाला और कहा, तुम हाथ धो लो। उस लड़की ने कहा, साहब हमें नहीं खाना है। मैंने कहा, डरो मत, कुछ नहीं होगा। वह हाथ धोकर आई और मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई और खाना खाने लगी। जब खाना खा लिया तो कुछ खाना बच गया। वह कहने लगी, क्या मैं यह बचा हुआ खाना घर ले जा सकती हूँ? मैं मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल भी नहीं। वह चुप हो गई और बुर्का उतारने लगी। मैंने कहा, रुक जाओ और मेरे पास आकर बैठ जाओ। वह हैरान थी। मेरी आंखों में देखकर वह बोली, जल्दी से आप अपना काम करिए और मुझे छोड़कर आइए। मैंने कहा, क्यों करती हो ऐसा काम? क्यों बेचती हो अपना जिस्म? क्या यह काम तुम छोड़ नहीं सकती? वह मेरे चेहरे की तरफ देखकर कहने लगी, आप पागल लग रहे हो। मैंने कहा, हाँ मैं पागल ही हूँ, सब मुझे पागल ही तो समझते हैं। वह मुझसे कहने लगी, जब कुछ करना ही नहीं है तो मुझे वापस छोड़कर आओ। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और अपनी जेब से 10,000 रुपये निकाले और उसके हाथ पर रख दिए। वह हैरान थी। वह कहने लगी, नहीं हमें नहीं लेने, आप मुझे फ्री में पैसे क्यों दे रहे हो? मैंने उसके चेहरे पर डर देखा। वह अपने आंसू रोक कर रखी थी और बार बार कह रही थी, मुझे वापस छोड़कर आओ। पर वह अपने आंसू नहीं रोक पाई। कहने लगी कि मेरा पति मर गया है और मेरी 2 बेटियां हैं। ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है और मेरे माँ भाई भी नहीं है। मैं मामा के घर गई तो मामा के बेटे ने मेरे साथ गलत किया। फिर मैं हताश होकर इस रास्ते पर आ गई।